नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू मिल्टन और इसे लंदन 1802 भी कहा जाता है। तो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखेंगे और पूरी पोएम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये पोएम 1802 में लिखी गई थी और 1807 में पब्लिश हुई। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसका राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी डी ई सी ई है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने महान पोएट जॉन मिल्टन को एड्रेस किया है और कहा है कि मिल्टन को इस समय जीवित होना चाहिए था क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। पोएम की शुरुआत में पोएट कहते हैं कि इंग्लैंड मॉरली और स्पिरिचुअली वीक हो गया है। सोसाइटी में सेल्फिशनेस, ग्रीड और मटेरियलिज्म बढ़ गया है। लोग मॉरलिटी, वर्च्यू और पब्लिक वेलफेयर को भूल चुके हैं। वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड को स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। यह एक पावरफुल मेटाफर है। इसका मतलब है कि जैसे रुका हुआ पानी गंदा और लाइफलेस हो जाता है, वैसे ही इंग्लैंड की सोसाइटी भी मॉरल वैल्यूज़ खो चुकी हैं। तो ये पोएम एक सोनेट ही नहीं बल्कि एक पावरफुल सोशल क्रिटिसिज्म भी है। इस पोएम के थ्रू वर्ड्सवर्थ यह मैसेज देते हैं कि किसी भी नेशन की रियल ग्रेटनेस वेल्थ या पावर में नहीं बल्कि मोरालिटी, वर्च्यू और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में होती है। तो चलिए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, शी इज़ अ फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, एल्टर, सोड एंड पेन। इन लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ महान पोएट जॉन मिल्टन को पुकारते हैं और कहते हैं कि इंग्लैंड को इस समय मिल्टन की बहुत ज़रूरत है। इंग्लैंड मॉरली और स्पिरिचुअली करप्ट हो चुका है। पोएट इंग्लैंड को स्टैग्नेंट वाटर यानी रुके हुए गंदे पानी से कंपेयर करते हैं। एल्टर, सोर्ड एंड पेन रिलीजन, आर्मी और लिटरेचर के सिंबल हैं। पोएट कहना चाहते हैं कि सोसाइटी का हर क्षेत्र अपनी प्योरिटी खो चुका है। फायर साइड द हेरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बॉवर have forfeited their ancient English dower of inward happiness, we are selfish man। इन लाइन में पोएट कहते हैं कि फैमिली लाइफ, कल्चर और हेरोइक ट्रेडिशन भी ख़त्म हो चुके हैं। इंग्लैंड ने अपनी पूरी ग्रेटनेस और इनर हैप्पीनेस खो दी है। पहले लोग नोबल वैल्यूज़ और मोरालिटी के लिए फेमस थे, लेकिन अब सोसाइटी सेल्फिशनेस से भर गई है। पोएट दुख के साथ स्वीकार करता है कि वी आर सेल्फिश मैन। ओ रेज अस अप, return to us again and give us manners, virtue, freedom, power, thy soul was like a star and dwelt apart। यहाँ पोएट मिल्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वे फिर से लौट आएँ और इंग्लैंड को मॉरल डाउनफॉल से बचाएं। वह चाहते हैं कि मिल्टन लोगों को मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम और पावर जैसी क्वालिटीज़ वापस दें। इसके बाद वर्ड्सवर्थ मिल्टन की ग्रेटनेस की प्रेज करते हैं और कहते हैं कि उनकी सोल एक शाइनिंग स्टार की तरह प्योर और एलिवेटेड है। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens majestic free, so didst thou travel on life's common way in cheerful godliness। इन लाइन्स में पोएट मिल्टन की वॉइस को समुद्र की तरह डीप और पावरफुल बताते हैं। उनका कैरेक्टर प्योर, मैजेस्टिक और स्पिरिचुअली फ्री था। इतने महान होने के बावजूद उन्होंने सिंपल और हम्बल लाइफ जी। उनकी लाइफ गॉडलीनेस और स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई थी। एंड येट दाई हार्ट द लॉलेस्ट ड्यूटी ऑन हर सेल्फ डिड ले। अंतिम लाइन में पोएट कहते हैं कि मिल्टन बहुत महान व्यक्ति थे लेकिन फिर भी वे हम्बल थे। उन्होंने छोटे छोटे ऑर्डिनरी ड्यूटीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी। यही उनकी ट्रू ग्रेटनेस थी।